हेलो एवरीवन। तो ये हमारा एक सीडीएस का पीवाईक्यू है और किसके ऊपर है? कमिटीज़ के ऊपर है। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती है उनके ऊपर है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बहुत। इससे काफ़ी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आप देना कमेंट सेक्शन में। पर उससे पहले एक बार हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कमिटीज़ के बारे में। तो देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी कमिटीज़ हैं वो 3 कमिटीज़ रहेंगी। एक तो एस्टिमेट कमेटी रहेगी हमारी, सेकेंड है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और जो थर्ड कमेटी रहेगी वो है हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तीनों कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं। देखो, जो एस्टिमेट कमेटी है वो क्या है? हमारी एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है, मतलब एक परमानेंट कमेटी है। ठीक है, ये हर एक ईयर है वो फॉर्म की जाती है। ओके, स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारी एक। अब देखो जो क्या है, ये स्टेब्लिश कब हुई थी? 1950 में हुई थी और जोहन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट देखो, इसमें किसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 30 मेंबर रहते हैं और सारे के सारे किससे हैं? लोकसभा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके जो सारे के सारे मेंबर हैं वो लोकसभा से। और ये हमारा एक पीवाईक्यू भी है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। ठीक है, देखो इसका जो प्रोपोर्शन, मतलब कि जो इलेक्शन का टाइप है वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि जो पीआरएसटीवी मेथड है हमारा वो रहेगा। अब आपको बताना है कि अदर जैसे कि प्रेसिडेंट है उनका भी इलेक्शन हमारा पीआरएसटीवी मेथड से होता है। अदर जो दो और कौन सी चीज़ें हैं जिनका मेथड ऑफ इलेक्शन है वो पीआरएसटीवी है। ओके, देखो चेयरमैन है उनके कौन अपॉइंट करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पीवाईक्यू में ही पूछा गया है। लोकसभा के जो स्पीकर रहेंगे उनको राइट रहेगा चेयरमैन अपॉइंट करने का। टर्म कितना रहेगा इनका? 1 साल का। जितनी भी हमारी कमेटीज़ हैं, ये जो एस्टिमेट कमेटी है और जो अदर 2 कमेटी है उनका टर्म रहेगा 1 साल का। और जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे? कृष्णा मेनन। तो इसके मेंबर देखो 22 मेंबर रहेंगे, 15 लोकसभा से रहेंगे और 7 राज्यसभा से। और मेथड ऑफ इलेक्शन भी सेम रहेगा, पीआरएसटीवी, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो नेक्स्ट कमेटी है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये 1921 की सबसे पुरानी कमेटी और कौन सी एक्ट से बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, एक्ट्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। कंपोजिशन है इसकी 22 मेंबर रहेंगे, 15-7 की कंपोजिशन में। अगेन देखो इलेक्शन मेथड सेम है इसका। और जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करेंगे? तीनों कमिटीज़ के स्पीकर को ही राइट है अपॉइंट करने का। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसका आंसर है क्वेश्चन का वो कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।